Hello everyone, this side Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडवर्टाइजमेंट्स कि एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं और कैसे किस किस टाइप से हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, उनके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाई वी नीड एडवर्टाइजमेंट्स। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द स्टार्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक दैट इज मार्केट सर्वे और रिसर्च। और मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर इस चीज़ का क्या बेनिफिट होता है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, राइट। सो मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मार्केट सर्वे एंड रिसर्च। मार्केट सर्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मार्केट रिसर्च के, राइट। तो इट मेयर्स द फीलिंग्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। बेसिकली सर्वे क्या होता है? सर्वे मीन्स कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से कस्टमर्स पे या कौन से एरियाज में कौन सी चीज़ की कमी है, या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये चीज़ उन्हें नहीं मिलती है, या उसके लिए उन वहाँ के कंज्यूमर्स को, वहाँ के कस्टमर्स को कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ मार्केट सर्वे और रिसर्च कि कस्टमर्स की फीलिंग्स, उनकी प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना। एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पेट्रोल पंप है, राइट। अगर किसी ने एक पेट्रोल पंप को ओपन करना है, अपना नया पेट्रोल पंप ओपन करना है, तो व्हाट ही हैज टू डू, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दूर तक कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रास्ते तक कहीं भी पेट्रोल पंप जो है वो नहीं है। तो अगर कहीं किसी पर्सन को गाड़ी चलाते हुए या ट्रक चलाते हुए वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा या 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे जाके उसको पेट्रोल पंप मिलेगा, राइट। तो वो पर्सन क्या करेगा, इन बिटवीन कहीं पे जहाँ पे दो पेट्रोल पंप के बीच में इन बिटवीन कहीं पे एक ऐसा प्लेस वो फाइंड आउट करेगा, वहाँ पे वो ज़मीन लेगा, वहाँ पे वो पेट्रोल पंप लगाएगा एंड देन आफ्टर वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को लगा सकता है, राइट। ताकि उसकी जो सेल है वो ज़्यादा हो। अगर आप एक पेट्रोल पंप है और उससे 1 किलोमीटर पे आपने दूसरा अपना पेट्रोल पंप ओपन कर लिया, तो नो बडी विल कम टू यू, ऑब्वियसली। तो दिस इज बेसिकली द मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। कोई एक आपने अगर स्टेशनरी शॉप ही ओपन करनी है, तो वो भी आप किसी दूसरी स्टेशनरी शॉप के साथ नहीं ओपन करोगे, ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ डिस्टेंस, ताकि वहाँ के जो लोग उस शॉप पे जाते हैं वो अपने एरिया में अगर उनको एक शॉप मिल जाती है तो वो वहाँ पे चले जाए। ये एक छोटे छोटे बिजनेसेस की बात है। इसी तरह से हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कहीं की भी बात कर सकते हैं। तो एक फैक्ट्री अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो कभी भी उस एरिया में लॉन्च नहीं करेगी जहाँ पे वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की कॉम्पिटेंसी चल रही है, राइट। तो सक्सेसफुल जो बिजनेस है दे कंडक्ट मार्केट रिसर्च ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, राइट। तो ये तो हो गया कि जब आपने स्टार्टअप करना है। दूसरी चीज मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे की कब आती है? जब हमने मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अपडेट रखना होता है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस तब बनता है, एक बिजनेस सक्सेसफुल तब बनता है जब वो मार्केट रिसर्च को कंटिन्यूसली करता है ऑन द बेसिस टू कीप अप विद द मार्केट ट्रेंड्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें मोबाइल फ़ोन्स की, तो जो मोबाइल फ़ोन आज से 100 साल पहले बनते थे, या फॉर एग्जांपल 1900 समथिंग में जो फर्स्ट मोबाइल मोटरोला ने लॉन्च किया था, या नोकिया का मोबाइल आया था 1970s में अराउंड, तो उस टाइम पे या 1980s में वो जो जब वो मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो लॉन्च हुए थे, तो उस टाइम पे जब हमने मार्केट रिसर्च की बात करें तो वो नोकिया का छोटा सा फ़ोन आया था। तो आज नोकिया जो है इट इज़ नोवेयर। तब सिर्फ नोकिया ने ही ये फ़ोन्स स्टार्ट किए थे, और इतना स्ट्रेंथ वाला फ़ोन जो था वो और कोई कंपनी जो थी वो स्टार्ट नहीं कर रही थी। उस टाइम पे सैमसंग वॉज कम्पीटिंग विद नोकिया, बट नोकिया वॉज एट नंबर 1 पोजीशन, बट आज इट इज़ नोवेयर। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नॉट अप टू द मार्क, अपने आप को उसने मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया, उसने बिजनेस प्लान नहीं बनाया, उसने जो नई नई टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं वो वाले फ़ोन अब आजकल नहीं चलेंगे, दे विल नॉट बी इन यूज नाउ अ डेज, राइट। तो कस्टमर्स को क्या चाहिए? सैमसंग ने ग्रो किया, आईफोन ने ग्रो किया, एंड दे आर द
ट्रेंडिंग कंपनीज, ओप्पो, वीवो, बहुत सारी मोबाइल फोन्स की कंपनीज आ गई हैं. व्हाई दे हैव कम इनटू पिक्चर? बिकॉज दे हैव updated themselves. They have updated themselves according to the needs of the customer. तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट research is a very important part to understand your target market and to increase your sales. अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने टारगेट मार्केट आपकी कौन सी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट रिसर्च इज वेरी नेसेसरी. मार्केट सर्वेज जो हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. क्वालिटेटिव सर्वेज का मतलब है कि स्मॉल स्केल पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की. क्वांटिटेटिव सर्वेज का मतलब है जनरल पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन की जा रही है. जैसे कोई सर्वेज होते हैं ऑनलाइन का कितना यूज हो रहा है आजकल ऑफलाइन के कंपैरेटिवली, तो वी विल से या डेफिनेटली इट इज बीइंग अपडेटेड. तो दैट इज व्हाई अगर जो ऑफलाइन शॉपकीपर्स हैं अगर वो अपने आप को ऑनलाइन कर लेंगे तो उनको डबल बेनिफिट होगा. तो दे विल बी आस्क्ड फॉर द ऑनलाइन जो उनको क्वेरीज आ रही हैं या ऑनलाइन जो उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो उसको भी पे कर सकते हैं. अगर ऑफलाइन कोई जैसे यहाँ पे बार बार लॉकडाउन लग रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो बिजनेस पर्सन हैं वो अपने मार्केट्स अपनी शॉप्स को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो इफ दे विल गेट टू द ऑनलाइन शॉप्स तो डेफिनेटली दे विल बी easy, it will be easy to sell their प्रोडक्ट्स और उनमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा. ऑनलाइन मार्केट के अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता है. तो दैट मार्केट सर्वे बेसिकली क्या इज अ डेटा कलेक्शन टूल विच इज यूज टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स. इट इज अ वे in which the companies obtain information about their customers and non-customers and how these customers view a company's product versus the competitive product. तो इन सब चीज़ों के बीच में कंपटीशन, इन सब चीज़ों के बीच में जो इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो कस्टमर्स के थ्रू है, चाहे वो नॉन कस्टमर्स के थ्रू है, चाहे वो कस्टमर से ये पूछ रहे हैं कि उनके और जो उनका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसके बीच में उनको क्या डिफरेंस लगा है, अगर उसमें कोई एडवांटेजेस लगे हैं तो हमें बताइए, वी विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स, या आप फीडबैक देना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च. अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो मार्केट रिसर्च इज अ गैदरिंग एंड एवल्यूएशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या हम कह सकते हैं इज अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड एनालिसिस ऑफ द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स, या हम लोग कह सकते हैं गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मूविंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत है इसकी, क्यों मार्केट सर्वे किया जाता है या रिसर्च क्यों की जाती है, ताकि इंफॉर्मेशन अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके और मार्केट सर्विस के बेसिस पे अपना बिजनेस प्लान जो है उसको फाइनलाइज किया जा सके ताकि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए. इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज टू प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर द मार्केट बिजनेस पॉलिसीज, उनके साउंड बेस प्रोवाइड करना बिजनेस पॉलिसीज को, मार्केट कॉस्ट को रिड्यूस करना, कस्टमर की नीड्स के बारे में पता करने के लिए, देन न्यू मार्केट प्रोडक्ट कौन सा चाहिए टू फाइंड आउट द न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट सर्च करना कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बिक चुका है, चल चुका है, यहाँ पे लोग बार बार आ रहे हैं दोबारा से रीपरचेजिंग के लिए, अब मैं और नई मार्केट कहाँ से जनरेट करूँ, न्यू कस्टमर्स कैसे जनरेट करूँ, उस चीज़ की फाइंड आउट करने के लिए. देन टू नो द डिमांड अबाउट द प्रोडक्ट की उस अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी बार लोग रीपरचेज कर रहे हैं, या सिर्फ एक एक बार ही सबने परचेज किया और उसके बाद दे आर नॉट satisfied with the quality and they are not repurchasing it, repurchase की कितनी डिमांड है. then find out the factors which influence the customer purchasing behavior, right? then प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए among the consumers, right? उनको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए मार्केट सर्वे जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है. then to determine the consumer reaction regarding their product, उनकी फीडबैक लेने के लिए मार्केट सर्वे का ऑब्जेक्टिव जो है उनकी फीडबैक लेना उनका ऑब्जेक्टिव है. देन टू टच विद द मार्केट, बिजनेस इन टच विद द मार्केट, उसको मार्केट के साथ टच में रखने के लिए. एंड देन सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनफोर्सिंग चेंजेस इन द मार्केट, तो अगर कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, कोई चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए मार्केट जो सर्वे है ये उसका ऑब्जेक्टिव है, राइट? द नीड एंड इम्पॉर्टेंस, अब इसकी ज़रूरत क्या है और उसकी
क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है, सबसे पहली नीड जो है दैट इज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो सबसे पहले मार्केट सर्वे में क्या करना है, कोई भी चीज़ जब हम लोग बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, ताकि उसको सेल किया जा सके। तो कस्टमर का पोटेंशियल क्या है, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर, कौन पोटेंशियल कस्टमर है आपके प्रोडक्ट के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, राइट। हु इज गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेल है, फीमेल है, या दोनों हैं, किस एज ग्रुप के हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, देन हु डू दे, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके पास उनके बच्चे हैं या नहीं है, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन, उनका इनकम, उनकी साइज ऑफ फैमिली। तो पोटेंशियल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन है। अगर आप बात करो डाइपर्स की, तो ऑब्वियसली जो एज्ड पर्सन हैं या जो इन्फेंट्स हैं फिर वही डायपर्स यूज करते हैं। बीच की एज के पर्सन्स को इसकी जरूरत नहीं होती है, या फिर इसकी जरूरत होती है हॉस्पिटल्स के अंदर समटाइम्स कुछ इस तरह के पेशेंट्स के लिए, राइट। तो पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, उसको फाइंड आउट करना, दैट इज बेसिकली द नीड ऑफ मार्केट सर्वे। इसलिए नीड है और ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है। देन अंडरस्टैंडिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आपने अगर कोई प्रोडक्ट दिया, कोई फेशियल क्रीम दी या कोई हेल्थ प्रोडक्ट दिया या वट एवर यू हैव गिवन टू देम, पेस्ट, टूथपेस्ट दे रहे हो, वो उनकी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की नीड क्या है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आपके आपसे प्रोडक्ट्स क्यों चूज करेंगे, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस उनको बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है। हु इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजंस, उनके जो बाइंग डिसीजंस हैं, अगर मैं हूँ, मैं अपने घर में टूथपेस्ट नहीं बाय करती हूँ, माय फादर डज इट फॉर मी, तो आपके घर में आपका डिसीजन फैक्टर कौन है, आपके डिसीजंस को, बाइंग डिसीजंस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। कौन कौन सी वेबसाइट्स आप विजिट कर रहे हो, कोई आपको शूज़ चाहिए, कोई आपको मेकअप थिंग्स चाहिए, कोई आपको कपड़े चाहिए, कोई जीन्स चाहिए, कोई टी शर्ट चाहिए, कोई शर्ट्स आपने बाय करने हैं, क्लोथ्स बाय करने हैं, आपने कोई असेसरीज बाय करनी है, आपने कोई गिफ्ट बाय करना है, आप कौन सी वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हो, ये क्यों नेसेसरी है, ताकि आपके कस्टमर की मेंटालिटी आपको समझ में आए एंड देन आफ्टर आप उन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं। व्हाट डू डू एंजॉय डूइंग, वो क्या देखना पसंद करते हैं। अगर आपने देखा हो कि आप यूट्यूब चलाते हो या आप फेसबुक चलाते हो, तो उसके अंदर आप क्या करते हो बार बार, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, क्या कौन कौन कैसी कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हो। आप देखोगे अगर आप फॉर एग्जांपल किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो बार बार आपको वही वीडियोस, उसी तरीके की कुछ वीडियोस या उससे रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके लाइफ पे वो चीज़ दिखानी शुरू होगी। अब टिल देन यू सर्च समथिंग एल्स, और आप जो भी सर्च करते हो वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस चीज़ को सेव कर लेता है और उसी तरह की वीडियोस आपको बार बार शो करते हैं। गूगल के ऊपर भी इस तरह की जो आप यूज़ करते हो, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या ओपरा यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप इफ यू आर यूजिंग देम, कोई भी आप वेबसाइट सॉरी कोई भी आप यूज कर रहे हो, अगर ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके अंदर आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ज्यादातर आपका टाइम किस चीज के ऊपर, किस चीज को देखने पे आप स्पेंड करते हो, वो उसी तरीके की चीजें आपको दिखाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके अंदर हमने यूज करी है, और इन्हीं चीजों को जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जा सकता है। किस तरह की मैगजीन्स रीड करते हो, देन आइडेंटिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, अंडर सर्विसेज या अनसर्विस्ड मार्केट कहाँ पे है, इट ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू योर बिजनेस। देन सेट रियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करना फॉर द ग्रोथ, फॉर द सेल्स, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इसके लिए भी मार्केट सर्वे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन एंड सॉल्व द बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर आपकी सेल्स गिर गई हैं तो आप मार्केट सर्वे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या तो लॉन्च कर सकते हो, या कोई आपका न्यू कंपटीशन मार्केट में एंटर कर चुका है, या आप अपने प्राइजेस को कम कर सकते हो, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो एग्जामिन करना और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए कि आपका प्राइस कितना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करनी है, मीडिया चैनल्स कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह की कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपने अपनी बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए फॉलो करनी है। दिस market survey helps to develop these things. Then prepare your business expansion, then analyzing the competition. तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए वी नीड द
market survey and research, and this is their importance, right? मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम मार्केट सर्वे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, कस्टमर्स के थ्रू उन पे लिख के या उनको ईमेल सेंड करके या उनको मैसेजेस के थ्रू अपनी फीडबैक मंगवाई जा सकती है। बट इस चीज़ के अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, क्योंकि कस्टमर्स एक दो तो होते नहीं हैं, वी आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, तो हर एक पे लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के पास पहुंचना समटाइम्स इट बिकम समथिंग समटाइम्स डिफिकल्ट, राइट? देन फील्ड सर्वे हो सकता है। फील्ड सर्वे में क्या है, ब्रॉड सिंपल सैम्पल होल मार्केट में जाके वहां पे आप एक टेलीफोनिक या मेल या ऑनलाइन के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यूज तो हर एक के नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू या ऑनलाइन आप फील्ड सर्विस ले सकते हैं। टेलीफोन के थ्रू उनको पर्सनली कॉल करके उनसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, मेल सर्विस कर सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा चीपर वे है उनको रिस्पॉन्स लेने का। लेकिन ये इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, क्योंकि ईमेल्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ऑनलाइन सर्वे जो है वो बहुत सिंपल और इनएक्सपेंसिव वे बन जाता है कस्टमर की ओपिनियंस और उनके प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करने का, राइट? और इससे अनप्रडिक्टेबल रिस्पॉन्स रेट और अनरिलायबल डेटा जो है वो भी कई बार जनरेट हो जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द पूल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई उस चीज़ को मजाक में लेके रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई उसको चीज़ को सीरियसली लेके रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। देन फील्ड ट्रायल्स हो सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट जो है इट इज प्लेस्ड इन द सिलेक्टेड स्टोर्स टू टेस्ट द कस्टमर रिस्पॉन्स अंडर द रियल लाइफ सेलिंग कंडीशन। तो इस तरह से भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकते हैं, जैसे कि सैंपल्स दिए जाते हैं, राइट? तो किसी भी जैसे आप कोई मेडिकल शॉप है, वहाँ पे सैंपल्स दिए जाते हैं कुछ मेडिसिन के, या कोई जो आपकी कॉस्मेटिक शॉप है, वहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए जाते हैं ट्राई करने के लिए, कि उससे पता चले कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, ताकि आप उस चीज़ को आप बढ़ाओ या इम्प्रूव करो, या कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। फोकस ग्रुप्स। अब टू नेक्स्ट मेथड क्या है मार्केट सर्वे का, किसी पर्टिकुलर क्वालिटेटिव मार्केट सर्वे टेक्निक में उसके पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस किया जाए, राइट? तो उसमें फोकस ग्रुप में इट इज टू गेट जनरल आइडिया ऑफ द पीपल रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट और विच प्रोडक्ट दे लाइक द बेस्ट, राइट? देन ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपलेस्ट वे है ऑब्जर्व करना, ह्यूमन या मैकेनिकली बाय वीडियो रिकॉर्डिंग। समटाइम्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज या फोकस ग्रुप्स जो हैं वो एक्चुअल बिहेवियर शो नहीं कर पाते हैं, तो कंज्यूमर को वीडियो टेपिंग के थ्रू उनको ऑब्जर्व करना, स्टोर्स में, वर्क पे, उनके घर पे, उनको कि जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो उसके थ्रू कस्टमर कौन सी एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा है, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे वो कौन सी चीज़ को परचेज कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी मार्केट रिसर्च जो है वो की जा सकती है। देन एडवांटेजेस क्या है मार्केट रिसर्च के, इट इज़ वेरी सिंपल टू एनालाइज एंड इंटरलेट द डेटा ऑब्टेन्ड बाय द मार्केट सर्वे, राइट? इट प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव वे है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का। देन इवेलुएट द सक्सेस बाय कंपेयरिंग योर ग्रोथ विद दैट ऑफ योर competitor. Then it gives the strategic advantage to your business and it helps to analyze your competition in the market. Then बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सेल्स प्रमोशन। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मार्केट सर्वे, क्या होता है, कैसे होता है, मेथड्स कौन कौन से हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। इस टेक्निक से आप इंसेंटिव्स जो है वो ऑफर कर सकते हैं, या एक के साथ एक फ्री का ऑफर लगा सकते हैं, या कोई स्ट्रॉन्गर या क्विकर रिस्पॉन्स के लिए सेल्स प्रमोशन की यूज़ की जा सकती है। सेल्स प्रमोशन जो है वो पिछले 10 सालों में, इन द लास्ट डेकेड, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मेजर रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग द फोकस ऑन द बिजनेसेस टुवर्ड द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो आजकल बिजनेस पर्सन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पास्ट एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन रेशो दैट वाज अबाउट 60-40, बट आजकल जो सेल्स प्रमोशन है वो 65-75 है। कंबाइंड बजट में आपके अकाउंट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही है। इसके इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, they are now accepted by the top management as an effective sales tool and they are under great pressure। managers जो हैं वो great pressure में होते हैं अपनी sales को increase करने के लिए, तो इस वजह से भी sales बढ़ती हैं। external factors क्या हैं, number of brands बढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी सेल्स प्रमोशन को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स वो एक दूसरे के साथ सिमिलर ही लगते हैं। देन कंज्यूमर्स आर मोर प्राइस ओरिएंटेड, तो किसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और उसका
प्राइस भी रीजनेबल है, तो उसकी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं वो जाते हैं। और अगर उस तरीके से आप सेल्स प्रमोशन करते हो तो वो बेनिफिट भी देता है। देन एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी हैज़ डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स, राइट। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों सेल्स प्रमोशन करते हैं, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्यों मार्केट पे सेल्स प्रमोशन करनी ज़रूरी है यहाँ पे। तो परचेज के लिए, परचेजिंग ऑफ द लार्ज साइज यूनिट्स, एनकरेज करना कि आप बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं उनको खरीदो, राइट। सेल्स प्रमोशन करके नए कस्टमर्स को एक बनाना, देन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको रिटेन करके रखना, मार्केट कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, ऑफ सीजन बाइंग को इनकरेज करने के लिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जब सीजन एंड होता है तो उस टाइम पे सेल्स लगा दी जाती हैं, सेल्स प्रमोशन की जाती हैं कि जितना भी उनका स्टॉक है उसको वो बोलते हैं कि हम 50% पे दे रहे हैं, 30% पे दे रहे हैं, 40% पे सेल्स जो है वो स्टॉक खाली कर रहे हैं। क्यों स्टॉक खाली करते हैं, ताकि ऑफ सीजन में भी लोग जो हैं उन चीज़ों को बाय कर लें, आपके पास इतना पैसा कलेक्ट हो जाए कि आप अगले सीजन के अंदर नई परचेजिंग जो है उनको कर सकें। देन टू बिल्ड द ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की लॉयल्टी को बिल्डअप रखने के लिए अब सेल्स प्रमोशन जो है वो ज़रूरी हो गई है। अब टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, सैम्पल्स, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव बट मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो उसमें क्या पड़ेगा, डोर टू डोर या अटैच्ड विद द अदर प्रोडक्ट्स उनको सैम्पल्स जो हैं उनके सेंड किए जाते हैं, या कुछ फ्री गिफ्ट्स किसी चीज़ों के साथ, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, इस तरीके से वो फ्री चीज़ें जो दी जाती हैं साथ में, तो वो भी एक तरीके का सैम्पल्स का काम है। या कूपन्स दिए जाते हैं सेल्स प्रमोशन करने के लिए, डिस्काउंट कूपन, गिफ्ट कूपन्स दिए जाते हैं उनको, लोगों के बीच में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्री ट्रायल्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप ये फ्री ट्रायल है, आपको ये ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्रमोट कीजिए, राइट। देन आफ्टर प्राइजेस, अगर कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको प्रोडक्ट को बाय करके देने के लिए, अगर आप ये चीज़ बाय करोगे तो आपका गिफ्ट निकलेगा एक, राइट। तो प्राइजेज आर ऑफर टू द कस्टमर्स बाइंग मोर देन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर 1000 से ऊपर की परचेजिंग करते हो या 5000 से ऊपर की परचेजिंग करते हो तो ये चीज़ आपको फ्री में मिलेगी साथ में, समथिंग लाइक इस तरह से प्राइजेस रखे जाते हैं। प्राइस पैक्स होते हैं, right, this is also a way of sales promotion. Sometimes we have to achieve short term sales target को achieve करने के लिए प्राइस पैक्स जो हैं वो एक इफेक्टिव वे बन जाता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बंडल टुगेदर कर दिया जाता है। लाइक जैसे आप अगर आप मॉइस्चराइज़र खरीदते हो तो आपको मिलेगा 500 का, फॉर एग्जांपल, राइट। और अगर आप दो इकट्ठे लेते हो, दो का ये पैक है, अगर आप दो इकट्ठे लेते हो तो आपको ये 850 का पड़ेगा। तो पर्सन कहता है यार मैंने यूज़ तो करना ही है, तो वाई नॉट टू बाय, कि मेरा अगर 150 रुपीज़ बच रहा है, राइट। तो प्राइस पैक्स, तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐसे इस तरह से कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स को बंडल कर देते हैं, उनका प्राइस कम कर देते हैं और वो ज़्यादा डिस्काउंट पे बेचा जा सकता है। देन डिस्काउंट्स, सेल्स प्रमोशन करने के लिए एक पर्सन जो है, अगर आप 1000 का सामान लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 2000 का लेते हो तो 20% ऑफ मिलेगा आपको, अगर आप 3000 का लेते हो तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो समथिंग लाइक इस तरीके से, या 40% का ऑफ मिलेगा 3000 के अगर आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, या 10,000 के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो समथिंग लाइक इस तरह से आप डिस्काउंट्स के थ्रू आपकी सेल्स प्रमोशन को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हैं, राइट। फ्री गुड्स, अब कंपनीज जो हैं कई बार फ्री गुड्स भी प्रोवाइड करती हैं, की रिंग्स, पेन, सब इस तरह की आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो दीज आर काइंड कॉल्ड एज द फ्री गुड्स। या एक है कैश रिफंड ऑफर। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे बोलते हैं जी आप ये चीज़ ले जाओ, अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी यू कैन रिटर्न इट, और आपका जो पैसे हैं आपके वापस हो जाएंगे। तो कस्टमर के पास एक प्रूफ हो जाता है कि नहीं यार इनकी चीज़ क्वालिटी अच्छी ही होगी, अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो बंदा कैशबैक की तो गारंटी कोई देता ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग द सेल्स प्रमोशन, राइट। तो इस तरीके से आपकी मार्केटिंग और सेल्स जो हैं वो दोनों चीज़ें इन कोलैबोरेशन वर्क करती हैं। बिजनेस की ग्रोथ हर एक चीज़ पे डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट पे भी डिपेंड करती है, देन आपकी मार्केट सर्वे पे डिपेंड करती है, मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करती है, सेल्स प्रमोशन पे डिपेंड करती है, ऑन एवरीथिंग योर मार्केट
जो है, जो आपकी सेल्स हैं, वो डिपेंड कर रही हैं. सो यू बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए यू वी हैव टू बी very careful and we have to take care of all these things in mind, right? This was all about today. I wish it is all clear to you. Still there will be doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.